हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, इस ड्रामा के एपिसोड्स वीकली रिलीज हो रहे हैं, इसीलिए इस ड्रामा के वीडियोस आने में इतना टाइम लग रहा है। पर जैसे ये एपिसोड रिलीज होंगे तो मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए जल्द से जल्द वीडियो ला सकूं। थैंक यू। एपिसोड की शुरुआत में गोही उस भागते हुए आदमी को पकड़ लेती है, लेकिन देखने पर उसे पता चलता है कि ये तो वो इंसान है ही नहीं जिसे वो ढूंढ रहे थे। वो आदमी बताता है कि वो तो बस वहाँ पर देखने के लिए रुका हुआ था, लेकिन पुलिस को दौड़ते हुए देखकर वो भी भागने लगा। सीन अब उस किलर पर शिफ्ट होता है जिसे चॉय रोकता है और उसे हाय चुनमू के नाम से बुलाता है, जो कि उसके अंदर की ईविल आत्मा का नाम था। हाँ चुनमू जैसे ही पीछे घूमता है, चॉय उस पर हमला करने लगता है और ऐसे ही उन दोनों में तलवार से फाइट होने लगती है। पर थोड़ी देर तक फाइट होने के बाद चॉय को ज्यादा चोट लग जाती है और हाँ चुनमू उसे कहता है कि उसे पता है कि चावों का पुनर्जन्म हुआ है, जो सुनकर चॉय शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ वो शमन लेडी चावों को तलिस्मन दे रही थी खुद को प्रोटेक्ट रखने के लिए। तभी वहाँ पर हलचल होने लगती है और शमन कहती है कि चॉय को कुछ हुआ है। अब जैसे ही चावो घर पहुंचता है तो चॉय उसे दरवाजे पर ही मिल जाता है, जो कि बहुत ही घायल था। वो दोनों उसे अंदर ले जाते हैं और चॉय कहता है कि हाँ चुनमू को पता चल गया है कि चावो कौन है, इसीलिए अब चावो को सावधान रहना होगा। उसे चोट लगने और घाव के निशान से बचना होगा, क्योंकि वो उनसे ही किसी को पोजेस कर सकता है। इतने में ही वो गायब होने लगता है, इसीलिए शमन उसे वापस से अपने पोर्ट्रेट में जाने के लिए कहती है ताकि वो हील हो सके। चावों को अब सब कुछ समझ आ जाता है, लेकिन ये नहीं कि हा चुनमू को उसके बारे में पता है कि वो कौन है, क्योंकि चावों को तो खुद ही अपने बारे में नहीं पता था कि वो कौन है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में उस आदमी से पूछताछ करने पर गोही को पता चलता है कि वो वही किलर है जो कि चावों को ढूंढ रहा था। जो सुनकर वो स्पीड में गाड़ी भगाते हुए चावों के घर पर पहुंच जाती है और हड़बड़ी में उसे चेक करने लग जाती है, ये इंश्योर करने के लिए कि वो ठीक है। वो उस पर खूब चिल्लाती है और जोर से घूसा भी मारती है। फिर टाइम स्किप होता है और चावोंग गोही को सब कुछ बता चुका था कि चॉय के साथ क्या हुआ और अब आगे वो क्या कर सकते हैं। जो सुनने के बाद गोही डिसाइड करती है कि अब वो चावोंग के घर में ही रहेगी और अपने घर सामान लेने के लिए चली जाती है। पैकिंग करते वक्त वो अपनी डैड की पिक्चर से प्रॉमिस करती है कि वो उनके किलर को जरूर पकड़ेगी। तभी उसकी फ्रेंड वहाँ पर आ जाती है और जब गोही उसे बताती है कि वो चावोंग के साथ रहेगी, जो सुनकर वो शॉक हो जाती है। लेकिन इससे पहले वो कुछ और सोचती, गोही उसे क्लियर कर देती है कि उसे बस एक केस पर उसके साथ काम करना है। फिर वो चावों के घर पहुंच जाती है, जहां तीनों गोस्ट उसका खुशी से वेलकम करते हैं और चावों गोही को उसके रूम में रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसके घर में कोई गेस्ट रूम नहीं था और वो खुद लिविंग रूम में रह लेगा। चावों के रूम में गोही को उसके लिए खरीदी हुई रिंग भी मिलती है। तभी चावों भी दौड़कर रूम में उसे ही लेने के लिए आ जाता है और उसके पूछने पर वो झूठ कह देती है कि उसने उस रिंग को नहीं देखा। अगले सीन में चावों गोही के लिए रामियन बनाता है और फिर दोनों खाना खाने के लिए पूरे घर में दौड़ने लगते हैं। अगले सीन में गोही चावोंग के छत पर से उस किलर पर नजर रखे हुए थी। तभी चावोंग वहाँ पर आ जाता है और बातों ही बातों में वो ये भी जान जाता है कि हिसु गोही का बॉयफ्रेंड नहीं है। इन बातों के बीच वो दोनों थोड़ा ऑकवर्ड भी हो जाते हैं और चावोंग उसे लेडी शमन का तलिस्मन देकर नीचे चला जाता है। दूसरी तरफ हाय चुनमू उस किलर से कहता है कि उसे 7 चेज डिवाइन लाइट को ढूंढना होगा उसके लिए। तभी सीना वापस से चावोंग पर शिफ्ट होता है, जो ना सोने के कारण गोही को ब्लैंकेट देने के लिए जाता है, लेकिन वो टेरेस पर सो चुकी थी, इसीलिए वो उसे ले जाकर बेडरूम में सुला देता है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि पुराने टाइम में चावोंग गोही को देखकर कितना खुश था। तभी सीन चेंज होता है, जहाँ पर चावोंग जेल में बंद था और हा चुनमू उसे आकर कहता है कि प्रिंसेस उससे नफरत करती है। इसी सपने के साथ चावोंग काउच से नीचे गिर जाता है और नींद खोलने पर वो सोचता है कि पास्ट और प्रेजेंट दोनों में वही प्रॉब्लम है। इसके बाद गोही पुलिस स्टेशन जाने से पहले सभी गोस्ट को उस किलर को ढूंढने का काम देती है और उसके वहां से जाने के बाद चावों को उसका पर्स गिरा हुआ मिलता है, जिसमें उसकी आईडी थी, जिसके हिसाब से उसका बर्थडे आज के दिन था। दूसरी तरफ जब RM कॉफी हाउस जाती है तो वहाँ की वर्कर से अजीब अजीब सवाल करती है कि अगर वो बिल्डिंग चावों की है तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी वगैरह वगैरह। तभी वहाँ पर जूनियर ऑफिसर आ जाता है और वो वर्कर उससे सवाल पूछने के लिए कहती है, क्योंकि वो उस टाउन के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स की फैमिली का बेटा है। जो सुनकर ऑफिसर थोड़ा शर्माता है और फिर पुलिस स्टेशन चला जाता है और RM तो वहीं पर शॉक खड़ी रह जाती है। फिर वो उसके पीछे भागने लगती है, जहाँ वो रास्ते में चावोंग से भी टकराती है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती। फिर वो एक औरत से टकराती है और थोड़ा झगड़ा करके वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो ये नहीं देखती कि वो औरत भी ऑफिसर की ही कंपनी में गई है। और RM दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, जहाँ उसके पहुंचते ही ऑफिसर से उसका पहला सवाल था कि वो उसे पसंद करता है और वो सीधा उससे डेट पर चलने के लिए पूछती है। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पर गोही के सीनियर अब ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि फुल मून केस का मर्डरर अभी तक जिंदा है।
अब काम खत्म करने के बाद गोई जैसे ही घर पहुंचती है तो वहाँ पर बहुत ही अंधेरा था। वो देखती है कि एक परछाई उसकी तरफ आ रही है, इसीलिए वो अपनी गन निकाल लेती है। लेकिन वो तो चावुंग था जो कि हाथ में फ्लास लेकर उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गा रहा था। लेकिन गोई को लगता है कि वो पोजेस्ड है क्योंकि वो अपने नेचर से उल्टा बिहेव कर रहा था और वो उसकी पिटाई करने लग जाती है। तब सारे गोस्ट उसे अलग करते हैं और उनके बताने पर कि वो तो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते थे, जो सुनकर वो एम्बैरेस हो जाती है। लेकिन वो ये भी बताती है कि वो अपना बर्थडे ल्यूनर कैलेंडर के हिसाब से सेलिब्रेट करती है, पर फिर भी वो सभी के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करती है और सभी एक फैमिली की तरह एंजॉय करते हैं। फिर टेरेस पर वो दोनों डिस्कस करते हैं कि चावुंग का बर्थडे कब है, क्योंकि वो भी उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी। वही हम आरिम को देखते हैं जिसकी ग्रैंडमा यानी कि ओल्ड शमन उसे कहती है कि अब उसे रिस्पॉन्सिबल होना होगा, अगर उन्हें कुछ होता है तो उसे अपना ध्यान रखना होगा। जो सुनकर आरिम पहले तो सीरियस फेस बनाती है, लेकिन फिर अपनी ग्रैंडमा से कहती है कि क्या उन्हें कोई बॉयफ्रेंड मिल गया है जिसके साथ वो शादी करने वाली हैं। ये सुनकर वो उसे पीटने लगती है, लेकिन फिर वो सीरियसली कहती है कि उन्हें जल्दी ही एडवाइजर चॉय को वापस लाना होगा क्योंकि खतरा अब बढ़ रहा है। और आरएम भी इस बात से डर जाती है कि कुछ सीरियस हो जाएगा। फिर हम चावुंग को देखते हैं जो कि पुलिस ऑफिसर्स के लिए खाना पैक कर रहा था क्योंकि उसे गोही को पिक करने के लिए जाना था, जहाँ सभी गोस्ट उसके बिहेवियर को टिपिकल हस्बैंड बिहेवियर कहते हैं। दूसरी तरफ उस इविल आत्मा को 7 चेज डिवाइन लाइट वाली आत्मा की जरूरत थी और उसकी नजर गोही पर पड़ जाती है जो कि जूनियर ऑफिसर के साथ पेट्रोलिंग कर रही थी। वो उनका पीछा करने लगता है जो गोही देख लेती है, इसीलिए वो सीनियर ऑफिसर को दूसरी डायरेक्शन में भेजकर एक खाली एले में चली जाती है और उसे कन्फ्रंट करती है और वो भी हंसते हुए उसे प्रे करने के लिए बढ़ने लगता है। साथ में वो ये भी एक्सेप्ट करता है कि वही फुल मून किलर है जो कि गोही के बॉडी कैम में रिकॉर्ड हो रहा था। और जैसे ही वो गोही पर हमला करने वाला था तभी पीछे से उसे जूनियर ऑफिसर टेजर गन से शूट कर देता है, लेकिन उसका इस किलर पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और वो ऑफिसर का हाथ तोड़ देता है। फिर वो गोही को मारने ही वाला था तभी वो उसका चेहरा देखकर वहां से भाग जाता है। गोही अब जूनियर ऑफिसर को हॉस्पिटल पहुंच जाती है और अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करती है। जब पुलिस स्टेशन में सभी लोग गोही से बात कर रहे थे तभी वहां पर चावुंग आ जाता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि गोही को चोट लगी है वो उसके पास जाने के लिए वहां से भागता है। वहीं हॉस्पिटल में हीसू दोनों को चेक करने के बाद बॉडी कैम को चेक करता है और उसे फुल मून किलर के साथ साथ उसका कन्फेशन भी दिख जाता है, इसलिए वो वापस जाने लगता है। जहाँ गेट पर उसे चावुंग दिखता है जो भागते हुए गोही के पास पहुंच जाता है और उसे चेक करने लगता है कि कहीं उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी। वहीं हीसू अपने डैड यानी कि पुलिस चीफ को सब कुछ बताता है, जो सुनकर वो डर जाते हैं और उनके ऐसे बिहेवियर को देखकर हीसू को शक हो जाता है और वो अपने डैड से सच की डिमांड करता है कि असल में 10 साल पहले क्या हुआ था। तब उसके डैड को उसे सच बताना पड़ता है कि उन्होंने अपने लालच की वजह से अपने दोस्त को मरने दिया था और उस बेकसूर शमन को उन्होंने फंसा दिया था। जो सुनकर हीसू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहता है कि उसे लगता था कि वो बड़ी पोजीशन पर आने के बाद बदल जाएंगे, लेकिन उन्होंने तो लाशों पर चढ़कर ये मुकाम हासिल किया है। अब वो उन्हें नफरत की नजरों से देखता है और वहाँ से चला जाता है और उसके डैड जमीन पर पड़े पड़े ये रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि वो किसी को भी कुछ ना बताए। लेकिन अगली सुबह ही मीडिया उनसे फुल मून मर्डरर के बारे में सवाल करने लगता है क्योंकि हीसू ने सब कुछ पब्लिक कर दिया था। दूसरी तरफ सारी पुलिस फोर्स उस किलर को ढूंढने में लग जाती है, साथ ही साथ चावुंग और उसके गोस्ट भी। वहीं लेडी शमन रिचुअल कर रही थी एडवाइजर चॉय को जल्दी से वापस लाने के लिए। इसके बाद जब गोई घर आती है तो उसे कुछ अजीब लगता है क्योंकि गोस्ट उससे कुछ छिपा रहे थे। तभी उसे पता चलता है कि चावुंग अकेले ही उस इविल स्पिरिट को पकड़ने के लिए गया है। जो सुनकर वो भी बाहर जाने लगती है, पर वो सभी उसे पकड़ लेते हैं और एक कमरे में बंद कर देते हैं, जहां वो रोते हुए कहती है कि वो लोग चावुंग को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। दूसरी तरफ चावुंग डरते हुए उस जगह पर पहुंच चुका था जहां पर हाचुनमू मौजूद था और वो उसके सामने भी आ जाता है और वो चावुंग को पोंग बेक के नाम से पुकारता है। वहीं गोही उन तीनों गोस्ट से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे जाने दे, लेकिन जब वो नहीं मानती तो वो कुछ नहीं कहती और खिड़की से भाग जाती है। अब हम फिर से चावुंग को देखते हैं जो उसे कहता है कि वो पोंग बैक नहीं है और वो उसे डिस्ट्रैक्ट करके उसके पीछे से तलिस्मान लगाकर उसे पकड़ लेता है। तभी लेडी शमन और आरएम रिचुअल शुरू कर देती है, लेकिन वो किलर चावुंग को ओवर पावर करके उसे पीछे फेंक देता है और आरएम की लाइफलाइन को खाने लगता है, जिससे चावुंग और शमन दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। तभी पीछे से गोही उसे टीजर गन से शॉक देती है और हाचुनम्यू एक झटके में सभी को दूर फेंक देता है। वो गोही को वहां पर देखकर कहता है कि वो सभी फिर से मिल गए। तभी चावुंग को कुछ विजन्स आते हैं और वो सर बैठा हुआ था। उसी वक्त हाचुनम्यू उस पर हमला करने ही वाला था, पर गोही जाकर चावुंग को गले लगा लेती है और तुरंत उनके आसपास एक शील्ड जैसी बन जाती है। अब जैसे ही चावुंग अपनी आंखें खोलता है तो वो ब्लू हो जाती है और वो अपनी पोंग बैक की पावर्स के साथ ही एक झटके में हाचुनमू को बॉटल में बंद कर देता है, लेकिन फिर वो बेहोश हो जाता है। जो देखकर गोही उसे रोते हुए गले लगाती है और उठने के लिए कहती है,
दूसरी तरफ हीसू को भी उसकी लड़की लीड मिली थी और वो उसके पास पहुंच जाता है और भागते भागते जब रास्ता नहीं बचता तो हीसू उसे सरेंडर करने के लिए कहता है। और वो किलर भी डरा हुआ था क्योंकि उसके अंदर अब वो इविल स्पिरिट नहीं थी। जहाँ उनकी हाथापाई में हमें बस एक गोली की आवाज सुनाई देती है और सीन ब्लैकआउट हो जाता है। अगली सीन में हमें चाबुंग को दिखाया जाता है जिसे गोही हॉस्पिटल लेकर आई थी और डॉक्टर्स का कहना था कि उसकी पल्स 0 है। जो सुनकर गोही बस रोई जा रही थी। वो खुद से ये सोच रही थी कि फुल मून मर्डरर ने उससे पहले तो उसके डैड को छीन लिया और अब वो चाबुंग को छीन लेगा। अब कहानी 1 महीने आगे जाती है जहाँ पर हीसू को कैप्टन बना दिया गया था केस को सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। दूसरी तरफ गोही खाना लेकर चाबुंग के घर जाती है और उसकी पिक्चर को देखकर उदास हो जाती है। जहाँ गोस्ट उसके पीछे खड़े थे और सरप्राइजिंगली अब वो उन्हें देख पा रही थी। वो उनके लिए खाना लाई थी जहाँ वो सभी डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें आगे किसी भी खतरे के लिए स्ट्रांग रहना होगा और चाबुंग के लिए भी। तभी एडवाइजर चॉय फोटो से बाहर आ जाता है और अपनी बुराई होते हुए सुन लेता है क्योंकि गोस्ट उसकी बुराई कर रहे थे, जो सुनकर वो गुस्सा हो जाता है। इसके बाद जब उसे ये पता चलता है कि गोही अब सभी गोस्ट को देख पा रहे हैं तो वो सरप्राइज होता है और उनसे चाबुंग के बारे में पूछने पर सभी लोग शांत हो जाते हैं। फिर हम इन दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर चाबुंग एडमिट था और उसने अपनी आंखें पिछले 1 महीने से नहीं खोली थी। फिर लेडी शमन और RM चॉय को बताती है कि उस दिन क्या क्या हुआ था और चॉय कंक्लूड करता है कि चाबुंग की पोंग बैग की पावर एक्टिव हो गई थी उस क्रूशल टाइम में गोही के गले लगने पर। तब गोही बताती है कि चाबुंग REM स्टेट में है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट का ब्रेन डेड नहीं होता, बस वो उठ नहीं पाता और एक तरीके से कहे तो वो किसी लंबे सपने में होता है। सीना पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है जहाँ पर गोही को पता चलता है कि उसे डिटेक्टिव डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन वो इसके लिए कुछ खास खुश नहीं थी। वो चाबुंग के पास जाती है और उसके पास बैठकर रोते हुए कहती है कि अब तो उसे सोते हुए काफी टाइम हो गया है, इसीलिए अब वो उठ जाए। और वो ऐसा कौन सा सपना देख रहा है जो कि वो उठ नहीं रहा। उसके इतना कहते ही सीन पुराने टाइम में शिफ्ट होता है जहां हम चाबुंग को देखते हैं जो कि व्हाइट ड्रेस में कोई रिचुअल करने के लिए बढ़ रहा था। असल में चाबुंग इसलिए रिचुअल कर रहा था ताकि किंगडम के अंदर बारिश हो जाए और थोड़ी देर बाद बारिश हो भी जाती है, जिससे सभी लोग काफी खुश होते हैं। इसके बाद गोही अपनी सर्वेंट्स को कुछ इशारा करती है जो देखकर चॉय उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो नहीं रुकती और वो सभी लोग मिलकर चाबुंग को चीयर अप करने के लिए डांस कर रही थी। अगले सीन में गोही चॉय और अपनी सर्वेंट्स के साथ अपने रूम में होती है जहाँ वो कुछ बातें करने के बाद चॉय से पूछती है कि क्या चाबुंग हमेशा की तरह इस बार भी उनके साथ चलेगा। तब चॉय कुछ देर बातों को इधर उधर घुमाने के बाद हाँ कह देता है, जो सुनकर गोही बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि वो बहुत समय से चाबुंग को पसंद करती थी। सीन अब गांव पर शिफ्ट होता है जहाँ के लोग गोही और चाबुंग को साथ में देखकर खुश थे और थैंक यू कह रहे थे। जहाँ गोही सबकी मदद करने के लिए अपनी ज्वेलरी उन्हें देने का फैसला करती है जिससे वो ट्रेड करके कुछ पैसे कमा सके। इसके लिए सभी लोग गोही को आशीर्वाद देकर जाते हैं, पर आखिर में एक लड़की बचती है जिसे देने के लिए कुछ नहीं बचता, तो गोही उसे अपनी उंगली में पहनी हुई रिंग दे देती है। तब चाबुंग उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसने उसे कभी उस रिंग को उतारते हुए नहीं देखा था। जिस पर गोही हंसकर जवाब देती है कि उसे उसकी माँ ने दिया था, लेकिन अब वो स्वर्ग में है तो वो उसे देखकर खुश होंगी क्योंकि उसने किसी की मदद की। जिसके बाद हम देखते हैं कि चाबुंग और गोही अकेले बैठे थे जहाँ गोही चाबुंग को एक रुमाल देती है और कहती है कि उसने उस पर उसकी लंबी नाक बनाई है। वहीं दूसरी तरफ चाबुंग उसे एक रिंग देता है क्योंकि गोही के हाथ खाली हो गए थे। सीन अब हाचुनमो पर शिफ्ट होता है जो कि गोही के फादर यानी कि किंग को मारने की तैयारी कर रहा था और उसने अपने कई लोग राजमहल के अंदर पहले ही भेज रखे थे। तभी उसके पास एक लेटर आता है जिसमें किसी ने चाबुंग और उसकी पावर का जिक्र किया था। अगले सीन में हम चाबुंग को गोही के पास खड़ा देखते हैं जो उसे बच्चों के साथ देख रहा था और ये सीन हमने पहले भी कई बार देखा था। तभी एक पतंग कटकर दूर जाने लगती है जिसे चाबुंग अपनी पावर से पास से गिरा देता है और एक बच्चा उसे लेने के लिए दौड़ता है जो वहीं पर खड़े हाचुनमो से टकरा जाता है। अब हाचुनमो उस बच्चे को मारने ही वाला था, तभी गोही की आवाज सुनकर वो रुक जाता है और बस उसे देखता ही रह जाता है। गोही उसे देखकर सॉरी कहती है और उसकी चोट देखकर उसके ऊपर कपड़ा बांध देती है, फिर उस बच्चे को लेकर चली जाती है। इसके बाद सीन चाबुंग पर शिफ्ट होता है जो कि एक रूम के अंदर गया था। तब उसके पीछे पीछे गोही भी जाती है, लेकिन चाबुंग उसे जाने के लिए कहता है। बहुत इंसिस्ट करने पर वो कहता है कि वो उसे प्यार नहीं करता जैसा वो सोच रही है। ये सुनकर गोही की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद चॉय चाबुंग के पास जाता है उससे पूछने के लिए कि क्या कुछ हुआ है, पर चाबुंग ये कहकर बात को टाल देता है कि प्रिंसेस बहुत ही थक गई होंगी। अब हम फिर से गोही को देखते हैं जो कि बीमार लोगों का ध्यान रख रही थी, लेकिन इसी बीच वो खुद बीमार हो जाती है और उसे बचने के लिए एक खास तरह की हर्ब्स की जरूरत थी जो कि पहाड़ी पर मिलती है, लेकिन वो पहाड़ी बहुत ही खतरनाक है और वहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं आ पाया। लेकिन चाबुंग वहाँ जाने की बात कहता है और फाइनली 4 दिनों के बाद वो उस जड़ी बूटी को लेकर आ जाता है जो गोही को दिया जाता है, लेकिन इस प्रोसेस में वो खुद बहुत ज्यादा हर्ट हो गया था, इसीलिए चॉय उसके जख्म पर दवा लगाता है
और उसे समझाता है कि उससे अपनी फीलिंग्स को छुपाने का कोई भी फायदा नहीं है। सभी जानते हैं कि वो प्रिंसेस को पसंद करता है। फिर हम गोही को देखते हैं, जिसे जब पता चलता है कि उसके लिए ये सब चावुंग ने किया तो वो अपने फादर के पास दौड़कर जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो चावुंग को पसंद करती है और उसके साथ ही रहना चाहती है। जो सुनकर उसके पिता उसे गुस्से में देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन फिर वो हंसते हुए कहते हैं कि उन्हें भी चावुंग बहुत पसंद है और गोही को चावुंग को लाने के लिए कहते हैं। अब गोही के जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि हाचुन में उनसे मिलने के लिए आया है, जो सुनकर वो परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ चॉई से गोही को पता चलता है कि चावुंग माउंटेन्स में गया है, इसीलिए गोही उसके पास जाने के लिए निकल जाती है। सीन अब वापस से किंग पर शिफ्ट होता है, जिनके सामने हाचुनम्यू खड़ा था और वो एक इविल स्माइल के साथ किंग को ग्रीट करता है। दूसरी तरफ चावुंग काफी खुश था कि गोही ठीक है, इसलिए फ्लावर्स ब्लूम हो रहे थे। तभी वहाँ पर गोही आ जाती है, जहाँ उन दोनों में थोड़ी देर बातें होती है कि चावुंग ये बात क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेता कि वो गोही से प्यार करता है, और फाइनली चावुंग को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है और वो गोही को गले लगा लेता है। फिर चावुंग गोही को किस करता है और उन दोनों को किस करते हुए चॉय भी देख लेता है और वो इस बात से काफी खुश था कि फाइनली दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया। सीन चेंज होता है, जहाँ गोही और चावुंग किंग से मिलने के लिए आते हैं। जैसे कि किंग ने गोही को चावुंग को ढूंढ के लाने के लिए कहा था, पर यहाँ किंग अपनी बातों से मुकर जाता है और कहता है कि दोनों किंगडम्स में फ्रेंड रिलेशन बनाने के लिए गोही को हाचुनम्यू से शादी करनी होगी। जो सुनकर गोही और चावुंग दोनों ही शॉक हो जाते हैं और गोही उन्हें मना करने की कोशिश करती है, पर किंग उसे अपने सैनिकों से कहकर बाहर भिजवा देते हैं, जिसके पीछे हाचुनम्यू भी जाता है और पूरे बेशर्मी से कन्फेस करता है कि वही इन सब के पीछे है, क्योंकि पहली बार जब उसने गोही को देखा था उसी दिन से उसे उससे प्यार हो गया था। ये सुनकर गोही को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि वो उससे कभी भी शादी नहीं करेगी और चली जाती है। दूसरी तरफ किंग चावुंग से कहता है कि उनका किंगडम छोटा है और उसे बढ़ाने के लिए उन्हें ऐसा करना ही होगा। जो सुनकर चावुंग उदास होकर चॉय के पास चला जाता है और ड्रिंक करते हुए कहता है कि उसे अपनी फीलिंग्स गोही को नहीं बतानी चाहिए थी। अगर वो ऐसी गलती नहीं करता तो आज कम से कम गोही इतना हर्ट नहीं होती। जिस पर चॉय उसे कहता है कि अगर उनके पास मैजिक मिरर है तो फिर उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, जिसके जवाब में चावुंग कहता है कि वो उस मिरर को इंसानों को हार्म पहुंचाने के लिए यूज नहीं कर सकता, वरना उसने उसकी मदद से जो भी वरदान पाया है वो सब कुछ श्राप में बदल जाएगा। ये सुनकर चॉय भी अपसेट हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि गोही काफी अपसेट थी, तो चावुंग उसे बाहर लेकर जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये शादी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। इसलिए चावुंग जाने लगता है, जिससे गोही हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है, जो दूर से हाचुनम्यू भी देख रहा था और उन्हें गुस्से से देखकर चला जाता है। फिर टाइम स्किप होता है, जहाँ पर चावुंग प्रे कर रहा था। तभी सैनिक उसे बंदी बनाने के लिए आ जाते हैं और उसे लेकर किंग के सामने जाते हैं, जहाँ उस पर इल्जाम था कि उसने अपनी पावर से दूसरे किंगडम की मदद की है उनके किंगडम पर हमला करने के लिए। ये सुनकर चावुंग उनसे बहुत ही मिन्नतें करता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। और गोही को जब ये पता चलता है तो वो चावुंग से मिलने की जिद करती है, लेकिन चॉय उसे रोक लेता है। दूसरी तरफ चावुंग को बंद करके रखा गया था और उसे बहुत चोटें भी लगी थी। तभी वहाँ पर हाचुनम्यू आ जाता है और उसकी इविल स्माइल से हम लोग समझ पाते हैं कि ये सब उसने ही किया है। वो चावुंग से कहता है कि उसे प्रिंसेस के पास नहीं रहना चाहिए था और अभी तो ये सब सिर्फ शुरुआत है, अगर प्रिंसेस नहीं मानी तो उसके लिए भी अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर चावुंग रिक्वेस्ट करता है कि वो प्रिंसेस को कुछ ना करे, लेकिन हाचुनम्यू कहाँ किसी की सुनने वाला था। जिसके बाद हाचुनम्यू बिना पूछे गोही के कमरे में घुस जाता है और गोही उसे गुस्से में जाने के लिए कहती है, लेकिन वो उसके पास आकर कहता है कि शादी के बाद तो उन्हें एक ही रूम में रहना होगा, तो इसमें क्या दिक्कत है। इसके बाद वो उसे एक बॉक्स देते हुए कहता है कि इसमें उसके लिए ज्वेलरी है, जो कि बहुत ही कीमती हीरो से बनी है। ये सुनकर गोही अपनी उंगली की तरफ देखती है और याद करती है कि चावुंग ने कैसे उसे एक सिंपल रिंग दी थी, लेकिन उसमें बहुत सारे इमोशंस और थॉट्स थे। फिर गोही उसे कहती है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस वो चावुंग का नाम क्लियर कर दे, और वो ये बात जानती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। ये सुनकर हाचुनम्यू को गुस्सा आ जाता है और वो अपना असल रंग दिखाते हुए कहता है कि उसे भी पता है कि चावुंग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि उसने ही ये सब किया था। जो सुनकर गोही शॉक हो जाती है। फिर वो गुस्से में वहाँ से जाते हुए कहती है कि वो किंग को सब कुछ बता देगी, लेकिन हाचुनम्यू उसे पकड़ के कहता है कि उसे क्या लगता है किंग को कुछ भी नहीं पता होगा, उन्हें भी सब कुछ पता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। और वो अपना साइकोपैथ बिहेवियर दिखाते हुए कहता है कि वो जान भी नहीं सकती कि वो आगे क्या क्या करेगा। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और गोही वहीं पर रोते हुए डरकर बैठ जाती है। अब बाहर जाकर हाचुनम्यू किसी से कहता है कि जब कल सुबह चावुंग को एक्साइल के लिए ले जाया जाए तो वहाँ उसे मार दिया जाए। जो बात गोही की एक सर्वेंट सुन लेती है और जाकर उसे बता देती है
और वो गोही के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से सबसे पहले जाकर उस मिरर को चुरा कर गोही को दे देती है। फिर अगली सुबह वो ड्रामा करके गोही को महल से भगा देती है। गोही जल्दी में उस तरफ जाने लगती है जहाँ पर चावुंग को ले जाया जा रहा था। दूसरी तरफ हाचुन में उसे महल में ना देखकर सारी सर्वेंट्स को मार देता है। वहीं गोही भी फाइनली चावुंग के पास पहुंच जाती है और सेनापति की गर्दन पे तलवार रखकर उसे साइड होने के लिए कहती है और चावुंग के पास जाकर उसे मिरर देकर सब कुछ बता देती है। फिर वो कहती है कि अब उसे इस मिरर को यूज करना ही होगा। तभी वहाँ पर हाचुन में और उसके लोग हमला कर देते हैं और चावुंग कोई रास्ता ना पाकर उस मिरर की ताकत को यूज करता है, जिससे वो एक ही बार में सभी को मार देता है, जो देखकर हाचुन में भाग जाता है। लेकिन वो पीछे से गोही को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर तलवार रखकर चावुंग से उस मिरर को मांगता है। इसीलिए चावुंग भी बिना किसी सेकंड थॉट के उसे वो मिरर दे देता है। इसके बाद हाचुन में एक ईविल हंसी के साथ चावुंग को मारने के लिए तलवार उठाता है, लेकिन वो गोही के बीच में आने से उसको लग जाती है। पर मरने से पहले वो चावुंग को उस मिरर को दे देती है और फाइनली गुस्से में आकर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके हाचुन की आत्मा को कैद कर देता है। पर पावर्स का इस्तेमाल करने की वजह से उसकी भी मौत हो जाती है, क्योंकि जैसा कि उसने चॉय से कहा था कि अगर उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल ह्यूमंस को मारने के लिए किया तो उसके लिए एक श्राप जैसा होगा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर फाइनली चावुंग जाग जाता है और गोही को देखकर इमोशनल हो जाता है। जब गोही को फील होता है कि वो जाग गया है तो वो अपनी आंखें खोल लेती है और उसे अपने सामने सही सलामत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। चावुंग भी उसे गले लगाकर सॉरी कहने लगता है, क्योंकि पिछले जन्म में वो उसे बचा नहीं पाया था। तभी तीनों गोस्ट एम्प्लॉयज अंदर दौड़ते हुए आते हैं और चावुंग को ठीक देखकर काफी खुश होते हैं। लेकिन चावुंग ये देखकर शॉक था कि गोही भी उन्हें देख पा रही थी। अगले सीन में गोही, चावुंग, आरिम, लेडी शमन और चॉय सभी साथ में बैठे थे, जहाँ पर गोही के ये बताने पर कि वो प्रिंसेस थी। आरिम कहती है कि तब तो वो पक्का क्वीन रही होगी, जो सुनकर सभी हंस देते हैं और लेडी शमन उसे चुप रहने के लिए कहती है। अब चॉय ये देखकर शॉक हो जाता है कि चावुंग को पास्ट का सब कुछ याद आ चुका है और वो उससे पूछता है कि क्या उसने सब कुछ देखा, जिसके जवाब में चावुंग कहता है कि उसने बस इम्पोर्टेंट हिस्से ही देखे हैं। जो सुनकर चॉय रिलैक्स हो जाता है, जैसे कि कुछ हो जो कि वो छुपा रहा हो। और चावुंग के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कुछ और भी देखा है। अब टाइम स्किप होता है जहाँ हम देखते हैं कि चावुंग एम्ब्रॉयडरी करने की कोशिश कर रहा था और सारे गोस्ट को परेशान कर रहा था, तो उनमें से एक उसे वो करके दिखाता है और फिर चावुंग उसे गोही को देने के लिए जाता है, ये कहकर कि वो उसे रिटर्न करना चाहता है जो उसने पास्ट लाइफ में किया था। अब ऐसे ही वो बहुत सारे चीज़ी काम करता है, जो देखकर गोही परेशान हो जाती है। इसके बाद पुलिस स्टेशन से आते वक्त चावुंग उसे रिसीव करता है और दोनों उसके घर जाते हैं, जहाँ दोनों बातें कर रहे थे। तभी पास्ट लाइफ की किस की बात बीच में आने से दोनों एम्बैरेस हो जाते हैं। तभी वहाँ पर गोही की फ्रेंड आ जाती है और चावुंग वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हीसो उस गुंडों के लीडर से अपने डैड के बारे में बात कर रहा था, लेकिन उसकी बात करने का तरीका बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। सीना फिर चावुंग के घर में शिफ्ट होता है जहाँ पर सभी डिनर कर रहे थे, लेकिन चावुंग अब भी चॉय से बात नहीं कर रहा था और उसकी बात होने पर उठकर चला जाता है, जिससे चॉय समझ जाता है कि जरूर चावुंग को कुछ पता चला है और वो वहाँ से जाना ही बेहतर समझता है। लेकिन उसे गोस्ट रोकने लगते हैं, पर उसके फिर भी ना रुकने पर चावुंग आता है और उसे वहाँ से बात करने के लिए लेकर जाता है, जहाँ चॉय उसके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगता है और चावुंग उससे गुस्से में पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी कहानी पास में जाती है और हम देखते हैं कि जब चावुंग को किंग के सामने लाया गया था तो चॉय ने आकर किंग से कहा था कि उसे चावुंग के पास दूसरे किंगडम के लेटर मिले हैं, जो सुनकर चावुंग उसे कहता है कि वो झूठ ना बोले, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। फिर हमें पता चलता है कि असल में एक गद्दारी चॉय के भाई ने की थी, लेकिन उसे बचाने के लिए चॉय ने ये इल्जाम चावुंग पर लगा दिया था हाचुन के कहने पर। इसके बाद जब सभी की मौत हो गई थी तब वहाँ पर चॉय आया था और गोही और चावुंग को मरा देखकर उसने खुद को भी मार लिया था, लेकिन उसके पाप की वजह से उसे आफ्टर लाइफ में जाने को नहीं मिला। और प्रेजेंट में ये सभी सुनकर चावुंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सीन अब हीसू और उसके डैड पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर दोनों ड्रिंक कर रहे थे। तभी उसके डैड के कुछ कहने पर हीसू कहता है कि उसे सब कुछ पता है कि उन्होंने क्या क्या किया है, इसीलिए वो अब उसे ऑर्डर ना दे। जो सुनकर उसके डैड डर जाते हैं और हीसू को देखकर हम लोग समझ पाते हैं कि शायद वो हीसू नहीं है। तभी फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जो आत्मा बंद हुई थी वो उस आदमी की थी, और जब हीसू उसके पीछे गया था उस किलर को पकड़ने के लिए तो उस ईविल आत्मा ने हीसू को पोजेस कर लिया था, क्योंकि उसे चोट लगी हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि गोही ने डिटेक्टिव्स की ब्रांच ज्वाइन कर ली थी और हीसू से देखकर ईविल स्माइल देता है, जो उसके अंदर का हाचुनमो था। और इसी ट्विस्ट के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।